गाइस, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। मैं सच में आपको ऐसे कुछ मेथड्स बताने वाली हूँ जिससे आप इंग्लिश बोलना सीखोगे, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये मेथड मैंने खुद यूज किया है मेरी स्पोकन इंग्लिश जर्नी में। बहुत सिंपल है और मजे की बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। बस एक कीमती चीज आपको देनी है, वो है आपका टाइम और एफर्ट्स। बाकी इंग्लिश सीखने के लिए कोई पैसे नहीं लगते। हेलो डियर वंस, दिस इज परीन एंड यू आर वाचिंग गियर गाइड परीन। सो बहुत सिंपल मेथड है। स्टार्टिंग में आपको ऐसी बुक डिसाइड करनी है जो आप पूरी पढ़ सको और आपको जिसे पढ़ने में मजा आए। आप कोई फिक्शन या नॉन फिक्शन बुक डिसाइड कर सकते हो। फिक्शन बुक्स जो होती है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स पे बेस होती है और जो नॉन फिक्शन होती है वो ट्रूथ और फैक्ट्स रिलेटेड होती है। पर्सनली मुझे नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ना ज्यादा पसंद है क्योंकि नॉन फिक्शन बुक में आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने मिलता है। अब जैसे ही आपने बुक डिसाइड कर लिया, अब आपको फ्री बुक डाउनलोड करनी है एक फ्री वेबसाइट से जिसका नाम है PDF ड्राइव। आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है pdfdrive.com। अब जैसे ही आप इस साइट पे जाते हो, आप कोई भी बुक का नाम सर्च कर सकते हो, आपको ये बुक फ्री में मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में। अब मान लेते हैं कि आपने बुक को डाउनलोड कर लिया। जो बुक आपने PDF या ई-बुक फॉर्मेट में डाउनलोड की है, आप उसी बुक को ऑडियो बुक के फॉर्मेट में डाउनलोड करोगे। ऑडियो बुक भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब से। आपको बस YouTube पे सर्च करना है बुक का नाम और बहुत सारी बुक्स की ऑडियो बुक्स फ्री में अवेलेबल है YouTube पे। अब आपको ई-बुक और ऑडियो बुक दोनों मिल गई। सबसे पहले एज यूजुअल आप बुक को रीड करोगे लाउडली। आप एक पेज, एक लेसन, जैसे भी आपको टाइम मिले आप उस हिसाब से पढ़ सकते हो। ध्यान रखें, जब आप रीड कर रहे हो तो आपको लाउडली रीड करना है। लाउडली रीड करने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि लाउडली रीड करने से आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है। आप बात करोगे जब इंग्लिश में तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप लाउडली रीड करें। अब जब आप बुक को लाउडली रीड करोगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके लिए डिफिकल्ट या न्यू होंगे, शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो इन डिफिकल्ट वर्ड्स को आपको लिख लेना है। नोटपैड या डायरी में आप लिख सकते हो। आपकी रीडिंग फिनिश होने के बाद जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपने लिखे हैं, उन वर्ड्स को आप गूगल पे सर्च करोगे, उनकी हिंदी मीनिंग देख लोगे, आप समझ लोगे उस वर्ड की मीनिंग क्या है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। उसके बाद आप एक सेंटेंस बनाओगे उस वर्ड से रिलेटेड और उस सेंटेंस को आप जोर से एक बार रीड करोगे ताकि आप अडेप्ट कर लो उस वर्ड को। अब इससे आपकी रीडिंग और राइटिंग दोनों हो गई। अब नेक्स्ट आप करोगे, हमने जो ऑडियो बुक को डाउनलोड कर रखा है, आप उस बुक को सुनोगे। आपको सेंटेंसेस को ध्यान से सुनना है और कॉम्प्रिहेंड करना है। अब रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग के बाद लास्ट में आता है स्पीकिंग प्रैक्टिस, विच इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। अब बहुत से लोग रीडिंग कर लेते हैं, राइटिंग कर लेते हैं, लिसनिंग भी कर लेते हैं, पर जब बात स्पीकिंग प्रैक्टिस की आती है तो वहां पे उनकी गाड़ी अटक जाती है। ट्रस्ट मी, इनिशियली मुझे भी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करना बहुत चैलेंजिंग लगता था, बट मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी इजीली। सो हमने जो बुक रीड की है, हम उस बुक के बारे में हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं इंग्लिश में। आप उन्हें बुक के बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, आपने जो सीखा है आप वो शेयर कर सकते हो, बट ध्यान रखें आप इंग्लिश में ही शेयर करोगे, इससे ही आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई है नहीं, लेट्स सपोज आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता आपके फ्रेंड्स, फैमिली या पार्टनर के साथ बात करने में, इंग्लिश प्रैक्टिस करने में, तो आपका सबसे बेस्ट साथी और हमसफर है आप खुद। तो आप खुद से बात कर सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस इंग्लिश बाय टॉकिंग टू योरसेल्फ। हाँ जी, आप मिरर में देख के खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप खुद को बुक एक्सप्लेन कर सकते हो। आपने जो भी पॉइंट सीखा है, जो भी न्यू लर्निंग से, आप वो जोर से बोल के मिरर में देख के जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगर आपको थोड़ा शाय या ऑकवर्ड फील होता है कि खुद को देख के मैं कैसे मिरर में बात करूं, तो ये जो मेथड मैं बताने वाली हूँ ये बहुत लेटेस्ट, न्यू और सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने पर्सनली ये ट्राई किया है। सो आप आपके फोन में ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो।
हाँ जी, जब आप ऑडियो या वीडियो जो भी रिकॉर्ड करोगे, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, आपको सिर्फ बात करनी है खुद से और आपको एक्सप्लेन करना है बुक के बारे में, आपकी लर्निंग्स क्या थी, आप क्या सोचते हो, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द बुक्स। आपको सिर्फ वो उसके बारे में बोलना है इंग्लिश में, इससे आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द इफेक्टिव वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। सो मैंने जो आपसे मेथड शेयर किया है गाइस, इसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग सब कवर हो जाती है। ट्रस्ट मी, ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, ये फ्री में है अवेलेबल। आपको बस आपका वक्त और एफर्ट्स देने हैं। ट्रस्ट मी, गिव इट अ ट्राई फॉर 7 डेज। अगर 7 डेज कॉन्जिक्यूटिवली आप ईमानदारी से सारे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हो तो ट्रस्ट मी, यू विल सी द डिफरेंस। आपको खुद इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट फील होगा। और गौर फरमाइए, अगर आप इसे सीरियसली नहीं ट्राई करते हो तो इंग्लिश आपकी एक वीकनेस बन के रह जाएगी जिंदगी भर के लिए। बट मुझे पूरा यकीन है आप अच्छे बच्चे हो और आप कर लोगे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट व्हिच बुक यू विल बी रीडिंग। और अगर आप आपकी इंग्लिश फ्लुएंट बोलने का सपना पूरा करने के लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में बुक का नाम और उसके साथ साथ आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली ये कमेंट करके जरूर लिखें। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। और सुनो, कुछ सीखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय।